हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। बायोलॉजी की टीचटी पीचटी की एमसीक्यू सीरीज में आज प्रोटोजोआ का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है? बचाव एवं सुरक्षा के लिए, प्रजनन में सहयोग के लिए, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, या डी उपर्युक्त सभी। फंक्शंस ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज ऑफेंस एंड डिफेंस, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, टू अटेन ए रेस्टिंग कंडीशन, डी ऑल द एबव। ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ट्राइकोसिस्ट का कार्य हो जाएगा बचाव एवं सुरक्षा के लिए। क्या हो जाएगा? बचाव एवं सुरक्षा के लिए। ट्राइकोसिस्ट किसमें पाया जाता है? ये मेनली पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम में जितने सिलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं, सिलेटेड प्रोटोजोआ, उनमें ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? बचाव सुरक्षा के लिए और शिकार के लिए भी उपयोग में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? जो पॉलीमॉर्फिज्म स्टेज होती है, किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? किसकी लाइफ साइकिल में पाई जाती है? पीजीटी ये भी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहला ऑप्शन है एंटामीबा हिस्टोलिट का, बी ट्रिप्नोसोमा, सी यूग्लिना, डी बैलेंटिडियम। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म स्टेज होती है, किसके लाइफ साइकिल में पाई जाती है? ट्रिप्नोसोमा के लाइफ साइकिल में पाई जाती है। किसके लाइफ साइकिल में? ट्रिप्नोसोमा के लाइफ साइकिल में। ट्रिप्नोसोमा की जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें 2 या 3 स्टेज होते हैं। कभी कभी 4 अवस्थाएं भी दिखाई देती हैं। इसमें कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, या फिर 4 होस्टिंग स्टेज दिखाई देती है। ये 3 या 4 सेल्स में भी शो करता है। जो इसकी पॉलीमॉर्फिज्म स्टेज होती है, 2 या 3 या कभी कभी 4 पोस्ट 2 में भी दिखाई देती है। ये सभी अवस्थाएं इसकी क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। और इसकी जो शरीर की संरचनाएं सब अलग अलग होती है। जब 2 या 3 में करेंगे तो किसी में सेल की संरचना और सेल ऑर्गेनेल्स दोनों अलग अलग शो करेंगे। किसी एक पोर्शन में सेल की स्ट्रक्चर शो करेगा, तो किसी एक पोर्शन में क्या करेगा? सेल ऑर्गेनेल शो करेगा। तो इसीलिए ट्रिप्नोसोमा में क्या बोलते हैं? बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ट्रिप्नोसोमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रिप्नोसोमा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में से किसमें कशाब नहीं होता है? तो ट्रिप्नोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक, विच ऑफ इट्स फॉलोइंग स्टेज लैक्स अ फ्लैजेलम। जो ट्रिप्नोसोमा होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, लेकिन इसके किस स्टेज में फ्लैजेला एब्सेंट होता है? फ्लैजेला क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिशमानिया। क्या हो जाएगा? लिशमानिया। ये भी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था। जो लास्ट पीजीटी हुआ था, पीजीटी बायोलॉजी, उसमें आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? जब पैरामीशियम में कंजुगेशन होता है तो किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? तो पैरामीशियम में जो कंजुगेशन होता है वो किसके द्वारा एक्सचेंज होता है? किसके द्वारा ये जुड़ते हैं? तो ये होता है माइक्रोन्यूक्लाई या लघु केंद्रिका। पैरामीशियम में 2 केंद्रिकाएं होती हैं। एक माइक्रो होती है, एक क्या होता है? मैक्रो होती है, या मेगा इसको कभी कभी बोल देते हैं। यानी लघु केंद्रिका या और गुरु केंद्रिका। तो जो लघु केंद्रिका होती है, इसका काम क्या होता है? लघु केंद्रिका जो होती है, इसके द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं और ये रिप्रोडक्शन एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन एक्सचेंज करते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पैरामीशियम जो है, इसमें एक स्टेज पाई जाती है हेट्रोमॉर्फिक स्टेज शो करता है। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई
स्टेज शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये टीएचटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था कि कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई ऑकर्स इन मसल सेल्स में, मनुष्य की रिप्रोडक्टिव सेल्स में यानी जनन कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में या सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि पैरामीशियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोआ है और इसमें क्या पाया जाता है, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये भी पीजीटी बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था। सारे ये प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा पैरामीशियम का सूक्ष्म जो केंद्रक होता है, यानी पैरामीशियम का जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज द्विगुणित, बहुगुणित, अप्रजाई, आरएनए का प्रमुख स्रोत। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड, द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड 2n, बहुगुणित मतलब पॉलीप्लॉयड, और अप्रजाई मतलब कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव हो, जो नॉन रिप्रोडक्टिव हो या नॉन फंक्शनल हो, जो प्रोडक्शन न करे। आरएनए का प्रमुख स्रोत। तो पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है कैसा होता है, ये 2n होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या होता है इसका आंसर, डिप्लॉयड होता है। और अभी हमने बताया था आप लोगों को जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है, दो इसमें न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम, एक माइक्रो एक मैक्रो। जो माइक्रो होता है वो किस में भाग लेता है, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। किस में भाग लेता है, जनन में। और जो मैक्रो होता है वो किस में भाग लेता है, ये फूड या मेटाबॉलिज्म में। किस में, मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो पैरामीशियम में होता है, पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। जो पैरामीसिन पार्टिकल होता है वो पैरामीशियम पाया जाता है। तो ये किससे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है कप्पा से। किससे प्रोड्यूस होता है, कप्पा से। जो कप्पा पार्टिकल होता है वो पैरामीशियम के कुछ स्ट्रेन्स के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला कण है। जो इनके साइटोप्लाज्म होते हैं पैरामीशियम के, ये किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। पैरामीशियम में जो कंजुगेशन होता है किस में हेल्प करता है, कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन रिजुविनेशन, हेरिडेटरी वेरिएशन, न्यूक्लियर रिकॉग्नाइजेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कंजुगेशन किसके थ्रू होता है, तो ये माइक्रो न्यूक्लियाई के थ्रू होता है। और किस में पार्ट लेता है, माइक्रो न्यूक्लियाई में किस में पार्ट लेता है, रिप्रोडक्शन में। तो हेरिडेटरी वेरिएशन बिल्कुल सही होगा, न्यूक्लियर रिकॉग्निशन में भी होगा, और रिजुविनेशन होगा। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2004 में आया हुआ था। तो कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन रिजुविनेशन, हेरिडिटी वेरिएशन, न्यूक्लियर रिकॉग्निशन, ऑल ऑफ द एबव। तो जो रिजुविनेशन मतलब कि इसमें ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जो रिप्रोडक्शन के बाद नए नए कैरेक्टर आते हैं, उनके लिए रिजुविनेशन यूज करते हैं। हेरिडिटी वेरिएशन, नए चेंज आते हैं, न्यू चेंज आते हैं, न्यू चेंज। और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन तो इनके केंद्रक का जो संगठन होता है रीऑर्गेनाइज हो जाता है। एक बार क्या होता है, पुनर्निर्माण हो जाता है उनका। तो ये जो कंजुगेशन होता है सभी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। यहाँ पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। जो सिल्वर लाइन सिस्टम है किससे संबंधित है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन के लिए सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, ये क्वेश्चन एक बार फिर आ गया है। पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। क्या होता है ये? डिप्लॉयड होता है। ये भी पीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।